Yes, good evening, everyone. Welcome to the first geometry revision lecture. Myself, Yatin. If my voice is audible, please type Y. Thank you so much. So, students, today we are going to start off with the first revision lecture of geometry, and the name of the chapter is Similarity. Similarity में दो important formulas हैं. The very first formula is this: the area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to base of triangle 1 into height of triangle 1 upon base of triangle 2 into height of triangle 2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दी सम्स. बट इस फॉर्मूला को हम और दो टाइप्स में मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अगर इस फॉर्मूला में if heights are equal, that is h1 is equal to h2, if heights are equal, तो इस फॉर्मूला में क्या बचेगा? यस बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट विल रिमेन इन दिस फॉर्मूला? एग्जैक्टली इस फॉर्मूला में बचेगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू b1 upon b2. Always remember, if heights are equal, if two heights are equal of two different triangles, then the ratio will be a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. But अगर बेस इक्वल है तो इस फॉर्मूला में व्हाट बी द रिमाइंडर, क्या बचेगा? यस परफेक्ट. एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, और अभी क्या बचेगा? दैट इज h1 upon h2. Okay, if base are equal, the equation will be area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to height 1, that is height of triangle 1 upon height of triangle 2. But अगर ऐसा सिनारियो आ जाए कि बेस भी इक्वल है, हाइट्स भी इक्वल है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन? कम ऑन स्टूडेंट्स, बताइए मुझे. यस परफेक्ट. अगर बेस इक्वल है, अगर हाइट इक्वल है, द फॉर्मूला विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. सो इतना सा सिंपल फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को आप अलग अलग कंडीशंस में मॉडिफाई कर सकते हो. ओके तो और एक टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स. ट्रायंगल्स के हाइट्स इक्वल कौन से कंडीशंस में होते हैं? ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज वी हैव टू ट्रायंगल्स. ये दोनों ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का एक स्पेशलिटी है, ट्रायंगल का हम हाइट अंदर से भी ड्रॉ कर सकते हैं और बाहर से भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के हाइट्स इक्वल कब होंगे? तो ये पहला टर्म है, जब दो ट्रायंगल्स की लेंथ इक्वल होंगे तब दो ट्रायंगल्स के हाइट्स विल बी इक्वल. दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ओके इतना सा सिंपल सा टर्म है. अगर हाइट्स के लेंथ इक्वल हो गए तो ये हाइट इक्वल हो गई, दो ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल हो गए. केस नंबर 2, अगर दो पैरेलल लाइंस है एंड वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स इन बिटवीन, अगर ऐसा कंडीशन भी आता है देन दिस बोथ द ट्रायंगल की हाइट्स विल बी इक्वल. ओके इतना सा सिंपल टर्म है. पहले वाले केस में क्या होता था, दो हाइट्स कब इक्वल होते? जब उनके लेंथ इक्वल होते हैं. ओवर हियर हाइट्स कब इक्वल होंगे? व्हेन द टू ट्रायंगल्स
when they will lie between two parallel lines. Perfect. ये तो हो गया केस नंबर 2. दूसरा कौन सा कंडीशन है जिसमें हाइट्स इक्वल हो सकते हैं? चलो देखते हैं. केस नंबर 3. इस ट्रायंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं. यस, दैट इज लाइन AD. तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू सी? भैया कम ऑन बताइए. परफेक्ट. सर यहां पे हमें 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. ओके, तो पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC, एंड थर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC. हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के बेस और हाइट लिखेंगे. तो पहले हम एक हाइट ड्रॉ करते हैं. हाइट तो मेंशन नहीं है. नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल ABD. चलो बच्चों मुझे बताओ, व्हाट विल द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? परफेक्ट. द बेस ऑफ द ट्रायंगल विल बी BD. बट स्टूडेंट आप मुझे बताइए, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? Yeah, perfect. The height of the triangle will be A. Now we will concentrate on triangle ADC. ADC ध्यान से देखोगे, then you will come to know that what will be the base of the triangle ADC. Yes, the base of the triangle ADC will be DC. But what will be the height of the triangle ADC? याद रखना, ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जिसका हाइट अंदर और बाहर दोनों जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं. देखो हाइट बाहर है एंड हाइट इज A. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रायंगल ABC. चलो बताइए, ट्रायंगल ABC का बेस क्या है? यस, ट्रायंगल ABC का बेस है BC. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल? परफेक्ट. ट्रायंगल का हाइट है. अगर ये पूरा का पूरा टेबल ध्यान से देखोगे, देन यू विल कम टू नो दैट ऑल दी ट्रायंगल्स का हाइट सेम आया. ऐसा क्यों हुआ? वेल, वेरी सिंपल. दोनों या मैं कहूंगा तीनों ट्रायंगल्स ने एक ही वर्टेक्स शेयर किया. चलो बताओ कौन सा वर्टेक्स है? यस, कॉमन वर्टेक्स है तीनों ट्रायंगल का, दैट इज पॉइंट ए. ओके, triangle ABD, triangle ADC, triangle ABC, they are having common vertex A. अगर तीनों ट्रायंगल्स का अगर वर्टेक्स सेम है और तीनों ट्रायंगल के बेस वो अगर सेम लाइन में आ रहे हैं तो उनका हाइट इक्वल होता है. वेरी इंपॉर्टेंट रूल. केस 3. गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया? वर्टेक्स सेम है तीन ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल का बेस इज कमिंग इन द सेम लाइन, दैट्स व्हाई तीनों ट्रायंगल का हाइट्स आर इक्वल. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस सेट 1.1 का 4. ओके, अगर आप फिगर ध्यान से देखोगे ओवर हियर, AP इज परपेंडिकुलर टू BC. तो स्टूडेंट मुझे बताओ ये AP क्या है? यस, this AP is nothing but the height. After that, AD is parallel to BC. Yes, AD is parallel to BC. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड रेशियो ऑफ BDC. चलो ये दो ट्रायंगल का हमें रेशियो फाइंड करना है. चलो ध्यान से देखते हैं. ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं. यस, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BCD लाइज बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. तो उनका हाइट क्या होगा? यस सर, हाइट तो इक्वल होगा.
और भी एक चीज देखो, दोनों ट्रायंगल का बेस गौर से देखना, यू विल कम टू नो कि दोनों ट्रायंगल का बेस आर इक्वल, you have a common base, that base is BC. Okay, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखो दोनों ट्रायंगल का हाइट भी इक्वल, दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल, तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा, मतलब क्या बचेगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में तो सर सिर्फ एरिया ही बचेगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इसको और एक फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1। दिस इज द एरिया। सबको समझ में आया? ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं, and this sum will come for 2 marks. Now we are going to talk about the basic proportionality theorem. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। If a line is parallel to a side of a triangle, intersect the remaining side in 2 distinct points, then the line divide the side in proportion. तो अगर आप स्टेटमेंट गौर से देखोगे, और लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू इट बेस, और ये पैरेलल लाइन इट इज इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर ऐसा होता है ट्रायंगल के अंदर, अगर एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होती है एंड दैट पैरेलल इज टू द बेस, तो इस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज फॉर्म होते हैं। फर्स्ट रेशियो इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज नथिंग बट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्रायंगल दिखा, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एंड इट इज पैरेलल टू द बेस, देन द इस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज फॉर्म होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये थियरम आपको प्रूव करने को आ जाए, हाउ यू गोइंग टू मैनेज दिस? लेट्स सी। फर्स्ट आई नीड टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, देन आई नीड टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू इट बेस। तो मैं लिखता हूं कि आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल, PQ इज पैरेलल टू BC। ओके, अगर ऐसा होता है तो वी नो द रूल, साइड्स के जो पैरेलल लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट हो रही है उनके रेशियोज क्रिएट होंगे, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये रूल हमें प्रूव करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस? ओके, लेट्स सी। मैं गौर से देखता हूं, मुझे पहले क्या चाहिए? AP, देन आई वांट PB। मैं AP को गौर से देखता हूं, यस, अरे हाँ, ये AP तो बेस है ऑफ ट्रायंगल APQ। बेस कैसे हुआ? देखो, ट्रायंगल में देयर इज नो परपेंडिकुलर का साइन, तो हाइट तो नहीं होगा, डेफिनेटली बेस ही होगा। सो दिस AP इज अ बेस ऑफ ट्रायंगल APQ, बट लुक एट दिस PB। क्या ये PB कोई ट्रायंगल का, इट्स अ बेस ऑफ एनी ट्रायंगल नाउ? राइट नाउ नो, not a base of a triangle as of now. तो इसको बेस बनाने के लिए एक ट्रायंगल का आप क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? What you will do? Look at that Q. Yes, students, you're right. You will connect that Q with B. Now this PB is looking a base of triangle PBQ. Perfect. अब ये दोनों ट्रायंगल गौर से देखो, रेड ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल, गौर से देखना। आर दे शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स? आर दे शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स? यस। क्या दोनों के बेस एक लाइन में आ रहे हैं? यस सर। मतलब इन दोनों ट्रायंगल का हाइट्स क्या होगा? दोनों ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल हो जाएंगे।
कब होता है? when both the triangle will share common vertex and both triangle के base comes in the same line, that's why their heights are equal. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला में क्या बचेगा? इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू AP अपॉन PB. बेस ही बचेंगे, AP और PB बच गया. ओके, तो देखो मैंने फिगर में लाया AP अपॉन PB. ध्यान से देखना ये AQ और QC को, इसको भी मुझे पेपर पे प्लेस करना है. Now look at this AQ. This AQ is actually a base of triangle APQ. But look at this QC. क्या ये QC कोई ट्राइंगल का बेस है? No. तो what you will construct, student? अब क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? Yes, you will connect this P with C. Now it's a base of a triangle PQC. Oh, this red triangle and this yellow triangles, they both are sharing common vertex. And both the triangle का base, they come in the same line. तो ये दोनों triangle का height क्या हो जाएगा? Their heights will be equal. That is area of triangle APQ upon area of triangle CPQ is equal to EQ upon QC. BC तो बचेंगे. And reason will be triangle with equal heights. Got it, students? All of you properly. Any doubt over here? Yeah. Thank you. दोनों इक्वेशन गौर से देखो. AP upon PB चाहिए था, as it is in equation 1. AQ upon QC चाहिए था, it is in equation number 2. Okay? बट दोनों इक्वेशन के बीच में है इक्वल टू का साइन. मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर मुझे राइट हैंड साइड इक्वल करना है तो उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना जरूरी है. ओके, तो चलो देखते हैं. ध्यान से देखना उनका लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर देखो, इक्वेशन नंबर 1 का न्यूमरेटर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ. दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ तो इक्वल हो जाएगा विद एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ विच इज इन इक्वेशन नंबर 2. तो न्यूमरेटर तो इक्वल हो गया. मुझे अभी डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा. दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ. अगर ये BPQ CPQ के साथ इक्वल हो गया, मेरा काम हो गया. इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड विल बी इक्वल. ध्यान से देखते कहां पे है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ. कहां पे है दिस ट्राइंगल CPQ. Oh, this both the triangles, they are actually coming between two parallel lines. दो ट्राइंगल जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं तो क्या होता है? उनके हाइट्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स. तो हाइट्स तो इक्वल हो गए. अभी देखते हैं और कुछ कॉमन है दो ट्राइंगल में. यस, both the triangles are sharing same base. मतलब उनके बेस भी इक्वल. दो ट्राइंगल का हाइट्स भी इक्वल, दो ट्राइंगल का बेस भी इक्वल. तो बचा क्या फॉर्मूला में? दो एरियाज. दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ will be equal to area of triangle CPQ. तो स्टूडेंट मैंने डिनोमिनेटर भी इक्वल बता दिया ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखो. क्या उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया? APQ इक्वल, BPQ CPQ इक्वल, पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया. दैट्स व्हाई their right hand side will also be equal. That is AP upon PB is equal to AQ upon QC. DPT theorem proof कर दिया. This sum will come for 4 marks. Got it, everyone? Yes.
एनी डाउट्स ओवर हियर? थैंक यू। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का 10। Point X is the interior of triangle DF. PQ is parallel to DE. QR is parallel to EF. आपको प्रूव करना है this PR should be parallel to DF. देखते हैं होता है या नहीं होता। Let's see. अगर मुझे PR को DF के साथ पैरेलल बताना है, पहले ध्यान से देख रहा है पूरा फिगर, ये क्या लग रहा है? राइट स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक लाइन इंटरसेप्ट हो रही है टू दी इंटरसेक्टिंग दी टू डिस्टिंक्ट साइड्स, दैट इज पीआर। मुझे ये पीआर को डीएफ के साथ पैरेलल बताना है। याद आया? Converse of PPT, yes. If you need to prove this PR should be parallel to DF, then ये triangle के ratios equal होने चाहिए. That is XP upon PD should be equal to XR upon RF. Okay, BPT का उल्टा। BPT में क्या होता था? Triangle में एक parallel line होती थी और वो parallel line जो sides को intersect कर देते उनके ratios निकलते थे। बट अभी उल्टा सोचना है, अगर वो मुझे दो पैरेलल लाइंस बतानी है तो मुझे इनके रेशियोज लाने पड़ेंगे, तो ही पीआर विल बी पैरेलल टू डीएफ। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा प्रूफ। एक्टिविटी सम है, आपको बॉक्स फिल कर दे जाने हैं। इन ट्रायंगल एक्सडीई पीक्यू इज पैरेलल टू डी। चलो क्या लिखोगे यहां पे बॉक्स में? ओ, इट इज ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन में दिया है ना, इट इज गिवन। जैसे ही ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइंस दिखी तो रेशियो फॉर्म हो जाएगा। पहला दिया है एक्सपी, एक्सपी के नीचे कौन बॉक्स में क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट इट डाउन? यू विल राइट डाउन डीपी, दैट इज पीपी। सेकेंड बॉक्स में क्या लिखोगे? बॉक्स अपॉन क्यूई, क्यूई लिखा है मतलब यू विल राइट डाउन क्यूएक्स। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन ट्रायंगल XEF segment QR is parallel to EF। चलो रीजन क्या लिखोगे बॉक्स में? यस, इट इज गिवन। चलो रेशियोज निकालो अभी ये ट्रायंगल के। द रेशियोज विल बी, यस स्टूडेंट्स, परफेक्ट, दैट इज XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। वेरी गुड। रीजन क्या लिखोगे? या राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बट ये दो इक्वेशन से हमें क्या मिला? देखते, ट्रांजिटिविटी याद है? सेम थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 में XQ अपॉन QE है, इक्वेशन नंबर 2 में ऑल्सो देयर इज XQ अपॉन QE। दैट्स व्हाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैन वी राइट डाउन दैट XP अपॉन PD विल बी इक्वल टू XR अपॉन R। यस, देखो ratios मिल गए। Now we can say that segment PR is parallel to DF, converse of basic proportionality theorem। Yes, सबको समझा properly? Good. This sum will come for 3 marks. In triangle ABC, ध्यान से देखना क्वेश्चन। In triangle ABC, AP is perpendicular to BC, segment DQ is perpendicular to AC, मतलब इस पूरे ट्रायंगल में दो हाइट्स दिए हैं। You have to prove that triangle CPA should be similar to triangle CQB। देखते होता है नहीं होता? तो यह है ट्रायंगल CPA, दिस इज ट्रायंगल CQB। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। लेट्स प्रूव इट। मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? यस, परफेक्ट। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, एंड दैट एंगल इज C। दोनों ट्रायंगल में C एंगल शेयर हो रहा है, तो आई कैन राइट डाउन एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल।
चलो नेक्स्ट टर्म बताइए, एक और कौन सी चीज इक्वल या कॉमन है? कम ऑन, या राइट। इफ यू सी एंगल एपीसी 90 डिग्री है, एंगल सी क्यू बी वो भी 90 डिग्री है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ईच एंगल 90 डिग्री। मतलब स्टूडेंट्स, दिस बोथ द ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने सिमिलर तो कर दिया, तो हमारा पहला मिशन कंप्लीट हो गया। उसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ते, क्या लिखा है? इफ एपी इज 7, BQ is 8, BC is 12, then find the AC। डेफिनेटली करेंगे। तो मैं देखता हूं ये AP, BQ, BC, AC, और ये दो ट्रायंगल्स के ही तो साइड्स है। This two triangles have already proved similar, तो मैं उनके रेशियोज फाइंड कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। तो चलो देखते हैं। पहला है AP, ओके, यहां पे AP है, तो मैंने पहले ट्रायंगल का AP मतलब सेकेंड एंड थर्ड लेटर लिया, तो मुझे दूसरे ट्रायंगल का भी सेकेंड और थर्ड लेटर लेना पड़ेगा। दैट इज AP अपॉन B इज इक्वल टू, अगर मैंने पहले ट्रायंगल का C और A फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया, तो आई विल टेक द सेकंड ट्रायंगल का आल्सो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। अब तीनों रेशियोज ड्रॉ लिख सकते हो, बट फॉर मी दिस टू रेशियोज विल बी वेरी इजी फॉर मी, तो मैंने ये दो रेशियोज लिखे, बट आप तीनों लिख सकते हो as per your convenience, and the reason will be CSST। चलो तो अभी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। AP है 7, BQ है 8, AC भी डोंट नो, ये तो फाइंड करना है। BC is 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यस, 4 2s are 4 3s are 10.5 will be the final answer। This sum will come for 3 marks। Perfect। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 करना है। In triangle ABC, point D is on a side BC such that, see यहां पे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल BAC जो रेड मार्किंग है एंड ट्रायंगल ABC ये भी रेड मार्किंग है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फाइन, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना है। तो ये पूरा प्रूव वाला इक्वेशन में नीचे लिख के आता हूं, एंड देखो पहले मैं क्या करूंगा, उसको मॉडिफाई करते हैं। ये CA² को मैं लिखता हूं, स्प्लिट करता हूं CA इंटू C इक्वल टू CB इंटू CD। बाद में इसको रीअरेंज कर देता हूं इक्वेशन को, तो दिस विल बी लाइक दिस, दैट इज CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन C। अगर मैंने ऐसे रेशियोज फॉर्म में लाए तो मेरा प्रूफ हो गया, बट मैं ध्यान से देखता हूं कि ये CA कौन से ट्रायंगल का साइड है। ध्यान से देखोगे, यस स्टूडेंट, द CA इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल ADC एज वेल एज ABC। मतलब हमें ये दो ट्रायंगल को ADC को ABC के साथ सिमिलर करना है। गॉट इट एवरीवन? चलो ये CB भी देखो, ये CB कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? देखो CB बड़े ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ये CD कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? यस, ADC, मतलब ये ADC और ABC को हमें सिमिलर करना है। तो चलो कर दें, ABC को DAC या ADC के साथ सिमिलर करना है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या है। यस, ध्यान से देखना, ये BAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ये दोनों एंगल दो ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, द रीजन इज गिवन। सेकेंड टर्म आप फाइंड कीजिए, देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है। यस, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन इज एंगल C।
They are congruent, common angle. तो ये दोनों triangle will be congruent by which test? Similar by which test? That is A test of similarity. रेशियोज तो बन सकते हैं. हमें कौन सा रेशियो चाहिए? सी. तो नीचे क्या आ जाएगा? डीसी. दूसरा रेशियो क्या है? बीसी. डिनोमिनेटर विल बी एसी. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट दी आंसर. सबको समझ में आ गया? गॉट इट एवरीवन? यस. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? गुड. अब ये ध्यान से देखना सब. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is in the point on side BC. Ray DE intersect ray AB at point T. Yes. आपको क्या प्रूव करना है? DE into BE is equal to CE to T. ठीक है. प्रूव दैट को ध्यान से देखना. ये DE कहां पे है? मार्किंग हो गई है. ये बी कहां पे है? मार्क करो. यस. ये सी कहां पे है? मार्क करो. सी. एक्चुअली सी इज एट डी ओवर हियर. इट्स बाय मिस्टेक ओवर हियर. सो प्लीज. उसके बाद टी कहां पे है? ओवर हियर. परफेक्ट. तो मतलब ये सब साइड्स के रेशियो फाइंड करने के लिए मुझे कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा? परफेक्ट. मुझे ये दो ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल टी बी ई को मुझे सिमिलर बताना है ट्रायंगल डी सी. ओके, तो बताते हैं. नो इश्यू. बट ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए कुछ आपको टर्म्स दिख रहे हैं क्या यहां पे? पहला टर्म तो मिल गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ध्यान से देखना वो भी है. तो पहला टर्म मिल गया. दूसरा कोई टर्म आपको दिख रहा है? कुछ इक्वल दिख रहा है आपको दोनों ट्रायंगल में? नो. तो इन दोनों ट्रायंगल का हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा वन एंड ओनली पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी ये ए बी को ध्यान से देखो. क्या मैं ये ए बी को कैन आई एक्सटेंड टिल बी टी? यस आई कैन. तो ए बी की जगह पर मैं लिखूंगा दैट सेगमेंट ए टी इज पैरेलल टू सी टी. ये दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज नथिंग बट ट्रांसवर्सल. जेड फॉर्म हो गया, ट्रांसवर्सल आ गई, दो पैरेलल लाइंस आ गई. याद आया? पैर अल्टरनेट एंगल का पैर. मतलब ये दो एंगल, दैट इज एंगल ATE या ATD will be congruent to angle CDT. ओके, परफेक्ट. इसको थोड़ा सा मैं ट्रिम करता हूं. ATD को CDT को वो ट्रायंगल में फिट हो जाए. तो ATD को मैंने फिट किया और हो गया BTD. CTD को मैंने ट्रिम किया और बन गया CD, जस्ट टू गेट फिट इन द ट्रायंगल. तो क्या ये दो ट्रायंगल का सेकंड टर्म भी हमें मिल गया? Have we? Yes. Now prove this two triangle congruent. This two triangle में this BTD will be congruent to CDE alternate angle, that is from 1. अभी तो just हमें congruent prove कर दिया. And then these two angles, arrow वाले, they will be congruent to each other vertically opposite angle. तो ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए by which test? Similar हो गए by which test? A test of similarity. So that's why we can say that DE, अगर मैंने पहला और थर्ड लेटर लिया है तो मुझे दूसरे ट्रायंगल का भी पहला और थर्ड लेटर लेना पड़ेगा. सेम TE second third letter upon second third letter of the triangle
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर है। गॉट इट? डाउट यहां पे? ये दोनों ट्रायंगल में एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था बट सेकंड टर्म नहीं था। आई हैव टू बी हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, उसने मुझे मदद किया, देन आई गॉट द अल्टरनेट एंगल, तो ट्रायंगल प्रूव हो गए एंड आई गॉट द साइड्स के रेशियोज। ओके, या so thank you so much students, and this is how we have ended this first revision lecture of geometry. I hope you have understood all this. Thank you. God bless you all. We will see you tomorrow.